गुड मॉर्निंग साथियों। संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर कई एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पेलिमोन के बारे में बात की गई है। यहाँ पेरीप्लेनेटा है, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, कॉकरोच। इसके बारे में पेलिमोन है, यहाँ पे प्रोन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा पालमनियस, स्कॉर्पियन बिच्छू है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है ना। ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर के बारे में बात की गई है। और एपिस, एपिस बोले तो हनी बी, उसके बारे में बात की गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच। ठीक है ना। कॉकरोच के बारे में आज हम यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग करेंगे। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है। ये कॉकरोच की मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। ठीक है ना। मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, जाती है कॉकरोच की ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच या तिलचट्टा। कॉकरोच इसका इंग्लिश में सामान्य नाम है और वैसे हिंदी में कहते हैं इसको तिलचट्टा। ठीक है ना, तिलचट्टा कॉकरोच। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर पेरीप्लेनेटा अमेरिका के अंदर, अमेरिकाना के अंदर, तो सबसे पहले इनकी स्पीसीज की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज है। यहाँ पे हम बात करें तो इसके अंदर कई स्पीसीज है, बट सबसे कॉमन स्पीसीज है वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। यहाँ पे अगर स्पीसीज की बात करें तो 4 स्पीसीज है, 4 स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच इसकी 4 जाति है। यहाँ पे बलाटेला जर्मनी का है, बलाटा ओरिएंटलिस है। इसके अलावा पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है। इसके अलावा पेरी प्लेनेटा ऑस्ट्रेलियाई है। ये 4 स्पीसीज है। ठीक है। यहां पे बात करें बलाटा ओरिएंटलिस है, ये एशियाटिक, ठीक है ना, ये एशियाटिक कॉकरोच है। एशिया में उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, जैसा नाम से पता ओरिएंटलिस। और अमेरिकन है। ठीक है। वैसे ओरिजिनली तो ये आया है अफ्रीका से। ठीक है ना, ओरिजिनली ये अफ्रीका से आया है, बट इसके नाम में अमेरिकाना आता है। ठीक है ना। अमेरिका से पूरे विश्व भर में फैला है। आज जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, ये जाति संपूर्ण विश्व में पाई जाती है, सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाती है। ठीक है ना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में। टोटल 4 स्पीसीज है, बट हम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सबसे कॉमन स्पीसीज और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। ठीक है ना। बाकी तीनों स्पीसीज वो संपूर्ण विश्व में नहीं पाई जाती, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है वहां पे वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन इसके अंदर, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। सबसे पहले मैं इसका वर्ड मीनिंग आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका नाम ये क्यों पड़ा है। तो देखिए इसके नाम में ही इसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन पेरी, तो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग बोले तो चारों तरफ या चारों ओर। ठीक है। प्लेनेट, प्लेनेट, प्लेनेटा, प्लेनेट। ठीक है ना। प्लेनेट मतलब ग्रह। ठीक है ना, पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी ग्रह। ठीक है ना। अमेरिका ना, जैसा मैंने कहा वैसे तो इसकी ओरिजिन अफ्रीकन है, बट ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, अमेरिकी महाद्वीप। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम पेरीप्लेनेटा जो जीनस है इसका, ठीक है, इसका जो जीनस है
इसका जो वंश है वो नाम पेरिपेलेंटा क्यों पड़ा? क्योंकि जो पृथ्वी ग्रह है उसके चारों ओर पाया जाता है, मतलब हर जगह पे पाया जाता है, ये सर्वव्यापी है। जो हम कॉकरोच पढ़ने जा रहे हैं सर्वव्यापी नाम से पता है, पेरिप्लेनेटा, यानी जो हर जगह पे पाया जाए, हर देश के अंदर पाया जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये तो इसका हो गया मतलब। अब यहां पे अगर बात करते हैं अपन आवास, यहां पे सबसे पहले हम आवास, कॉकरोच है उसके आवास की बात करते हैं कि जो कॉकरोच है ये किस प्रकार के स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार के स्थान पर ये मिलता है कॉकरोच। तो कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच जनरली उस जगह पे पाया जाता है जहां पे नमी हो, जहां पे गर्माहट हो, अंधेरा हो और भोजन है उसकी पर्याप्त मात्रा हो, वहां पे ये मिलता है। तो यहाँ पे आवास की बात हम करें तो तिलचट्टा, तिलचट्टा नरम, गरम, नम, ठीक है ना, गरम आप कह सकते हो वार्म, नम जहां पे नमी हो, मॉइस्चर हो, डैम्प, ठीक है ना, नमी हो जहां पे मॉइस्चर हो, मॉइस्चर, ठीक है ना। तो तिलचट्टा गरम, नम एवं भोजन की अधिकता, भोजन की अधिकता वाले स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। तो आवास की बात करें, जो तीन वर्ड है ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि वहां पे वार्मनेस होनी चाहिए, थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए, वहां पे नमी होनी चाहिए, डैम्प या मॉइस्चर होनी चाहिए और भोजन वहां पे पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है ना, इसके खाने के लिए उस जगह पे ये पाया जाएगा। तो इस प्रकार की जगह कौन सी हो सकती है जहां पे तीनों फैक्टर है, ये तीनों स्थिति परिस्थितियां वो मिलती हो। तो यहाँ पे जो कॉकरोच है जनरली ये रसोई घर के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि रसोई घर के अंदर भोजन की पर्याप्तता होती है, भोजन अधिकता से मिलता है, वहां पे नमी भी होती है, रसोई घर है। इसके अलावा भंडार घर है, अनाज वगैरह के भंडार गृह है। इसके अलावा जलपान गृह है, जलपान मतलब नाश्ता, ठीक है ना, होटल वगैरह है। इसके अलावा बात करें अपन, ये जो सिंक है, अपने जो रसोई के अंदर जो सिंक होता है, ठीक है ना, सिंक के नीचे, सिंक के नीचे, ठीक है ना, तो इस तरह की जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है ना, रसोई घर है, भंडार घर है, जलपान घर है, सिंक के नीचे, इस प्रकार की जगह पे ये पाया जाता है जहां पे, ठीक है ना, गर्म हो, नमी हो और भोजन की अधिकता हो, ठीक है ना, और जहां पे अंधेरा हो, एक चीज और ध्यान रखना, अंधेरे वाले स्थान पर, ठीक है ना, ठीक है ना, जहां पे अंधेरा हो, जहां अंधेरा यानी डार्कनेस, जहां अंधेरा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन तरह के स्थानों पे ये पाया जाएगा, ये इसका हो गया आवास, ठीक है। तो इन वाले स्थानों पे जहां पे कोई दीवार वगैरह है, ठीक है, वहां पे जो क्रेक है, दीवार के अंदर जो दरार वगैरह है, उन प्रकार के स्थान पर ये मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसका स्वभाव, ठीक है ना, किस प्रकार का इसका स्वभाव है, स्वभाव की बात करते हैं अपन, स्वभाव, हैबिट। दिन के समय, दिन के समय ये अपनी सुरक्षित जगह पे छुपा रहता है, दिन के समय बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना, दिन के समय सिंक के नीचे या किसी सामान के नीचे ये छिपा रहेगा और जो ये अंधेरा होगा ये बाहर निकलेगा। तो यानी दिन के समय ये निष्क्रिय होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये रात्रिचर प्राणी है। क्या ये रात्रिचर प्राणी है? तो यहाँ पे रात्रिचर, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉकटर्नल, नॉकटर्नल, ठीक है ना, रात्रिचर प्राणी है। तो दिन के समय यह
निष्क्रिय रहता है एवं सुरक्षित, दिन के समय निष्क्रिय रहता है एवं सुरक्षित स्थान पर छिपा रहता है, किंतु रात्रि में यह सक्रिय हो जाता है। ठीक है ना, रात्रि में क्या हो जाएगा, यह सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उस स्थान से ये बाहर निकल जाएगा। ये तो रात्रिचर है। इसके अलावा ओमनिवोर्स है, ओमनिवोर्स यानी सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। ठीक है ना, ओमनिवोर्स से सर्वभक्षी का मतलब है सब कुछ खा सकता है ये। ठीक है ना, पादप, पादप भाग, प्राणी भाग, जंतु भाग, पादप के भाग को भी खा सकता है, जंतु के भाग को भी खा सकता है, एवं निर्जीव वस्तु, जो निर्जीव वस्तु होती है उसको भी खा सकता है ये। निर्जीव वस्तु में जैसे कागज, कॉकरोच है, ये कागज भी खा सकता है, चमड़ा, चमड़ा भी खा सकता है, कपड़ा, कपड़ा भी खा सकता है, इनको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, तो सब कुछ खा सकता है ये ओमनिवोर्स, ये सर्वभक्षी है। ठीक है, इसी के अंदर बात करें तो ओमनिवोर्स के अंदर ही आप कार्निवोर्स भी इसको कह सकते हो। ठीक है ना, जंतु भाग खाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कॉकरोच है उसमें कैनिबलिज्म पाई जाती है। कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म मतलब है सौ जाति भक्षण। अगर इसको भोजन ना मिले तो ये अपने ही जाति के सदस्यों को खा जाता है। भोजन की कमी होने पे ये अपने ही जाति के सदस्यों का भक्षण करता है, अपनी ही जाति के मर्द सदस्यों को खा सकता है। ये भी इसमें खास बात है। तो अपने ही जाति के मर्द सदस्यों को ये खा सकता है। कैनिबलिज्म इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन यहां पे तो कर्सोरियल है, कर्सोरियल है। देखिए कर्सोरियल का मतलब क्या है। कर्सोरियल का मतलब है ये ज्यादा उड़ नहीं पाता, उड़ने में अक्षम होता है। तो जो ही इसको कोई खतरा महसूस होता है, तो खतरा महसूस होता है तेजी से दौड़कर ये अपने छिपने वाले स्थान पर जाके छिप जाता है। ठीक है ना, तेजी से दौड़कर सुरक्षित स्थान पर छिप जाना। ठीक है ना, तो तेजी से दौड़कर सुरक्षित स्थान पर छिप जाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम कर्सोरियल। ठीक है ना, ये उड़ने में अक्षम, उड़ने में अक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इसके स्वभाव के बारे में बात की। कॉकरोच है, तिलचट्टा है, उसका स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्वभाव की बात करें तो स्वभाव के अंदर देखिए, एक तो रात्रिचर है ये। ठीक है, दिन के समय तो अपने सुरक्षित स्थान पर छुपा रहेगा, जैसे दीवारों की दरार वगैरह है, सिंक के नीचे है, या किसी सामान के पीछे रसोई में, वहां पे छिपा रहेगा। और जो ही रात्रि होगी तो रात्रि के समय सक्रिय हो जाएगा और अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलेगा। अपने जो छिपने वाले इसके सुरक्षित स्थान है वहां से बाहर निकलेगा, किसकी तलाश में, ये भोजन की तलाश में। ठीक है ना, तो ये रात्रिचर है, निशाचर है, रात्रि में ज्यादा एक्टिव होता है। सर्वभक्षी है, ओमनिवोर्स है, ये पादप भाग को खा सकता है, जंतु भाग को खा सकता है, और निर्जीव वस्तु है। अगर इसको अपना जो सामान्य भोजन ना मिले तो उस भोजन की अनुपस्थिति में
ये जो निर्जीव वस्तु है उसको भी खा सकता है, जैसे कि कपड़ा है, कागज है, ठीक है ना, चमड़ा है, इनको इनको नुकसान पहुंचा सकता है ये। स्वजाति भक्षण इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। एक इसका जो भोजन है, जिसको कई दिनों तक भोजन नहीं मिले, सामान्य भोजन नहीं मिले, तो अपनी ही जाति के मर्द सदस्यों को ये खा सकता है, उनका भक्षण कर सकता है। इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म, हिंदी में बोलते हैं स्वजाति भक्षण, अपनी ही जाति का भक्षण करना। और कर्सोरियल, ये जो कर्सोरियल वर्ड है ये जरूर आप ध्यान रखना। तो कर्सोरियल का मतलब है तेजी से दौड़कर, तेजी से दौड़कर सुरक्षित स्थान पर छिप जाना, ठीक है। जो ही इसको कोई खतरा महसूस होता है, ठीक है, तो जो ही खतरा महसूस होता है इसको, तो ये तेजी से छिप के अपने सुरक्षित स्थान पर जाके छिप जाएगा। उड़ने में ये अक्षम होता है, उड़ नहीं पाता ये, ठीक है। हालांकि पंख होते हैं बट ये उड़ने में अक्षम होता है। तो ये इसका स्वभाव हो गया। रात्रिचर, सर्वभक्षीय, स्वजाति भक्षण और कर्सोरियल है, ठीक है ना, ये कर्सोरियल है। तीसरी बात करते हैं इसकी आकार की। मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे आकार की बात करें, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो देखिए मॉर्फोलॉजी है, यह इसका जो शरीर है, तिलचट्टे का शरीर, संकड़ा, संकरा शरीर होता है इसका, लंबा शरीर होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, एवं पृष्ठ अधर तल पर चपटा होता है, ठीक है ना। तिलचट्टे का शरीर संकड़ा, लंबा, द्विपार्श्व सममित एवं पृष्ठ अधर तल पर चपटा, ठीक है ना। पृष्ठ अधर तल पर चपटा का क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे प्राणी दो तरीके से चपटा हो सकता है। एक तो इस प्रकार से, तो ये तो भाग होगा पार्श्व, ये पार्श्व भाग है, ठीक है ना, ये इसका पार्श्व भाग है, तो हम कहेंगे पार्श्विक रूप से चपटा। और एक होता है ये, तो यहाँ पे ऊपर वाला भाग होगा पृष्ठ भाग, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पृष्ठ भाग, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं जो जमीन के संपर्क में, उसको अधर भाग। तो यहाँ बोलेंगे हम ये पृष्ठ अधर धर में चपटा है, ऐसे चपटा नहीं है, पार्श्विक चपटा नहीं है, ये पृष्ठ अधर धर में चपटा है, ठीक है ना। जैसे नोटबुक है, आप नोटबुक को ऐसे सीधी कर दो तो ये इस प्रकार से चपटा होता है, ठीक है। तो ये तिलचट्टे का शरीर है, संकड़ा, लंबा, द्विपार्श्व सममित, तो पृष्ठ अधर तल पर चपटा होता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना आप। इसके बाद बात करें इसका जो यहाँ पे शरीर है वो तीन भागों में विभाजित होता है, इसका जो शरीर है वो तीन भागों में विभाजित होता है। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका बात करें हम तो आकार की बात कर लेते हैं या परिमाण की बात कर लेते हैं, परिमाण साइज। तो एक वयस्क कॉकरोच है, वयस्क कॉकरोच या तिलचट्टा की लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो इसका शरीर है वो 28 से लेकर 44 mm, ठीक है ना, 28 से लेकर 44 mm तक लंबा हो सकता है। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो 2.8 सेंटीमीटर से लेकर 4.4 सेंटीमीटर तक, ये इसकी लंबाई है, ठीक है ना। चौड़ाई की बात करें, शरीर की जो चौड़ाई है वो 8 से 10 mm, ठीक है ना, 8 से 10 mm इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, ये इसका परिमाण हो गया। इसके अलावा आप बात करें आकृति, शेप की बात करें, तो जैसा मैंने कहा है इसका शरीर है वो चपटा, चपटा होता है, चपटा शरीर,
चपटा शरीर, ठीक है ना। रंग की बात करें अपन, रंग की बात करें कैसे कलर का ये होता है, तो ये चमकीला रक्ताभ भूरा होता है। चमकीला कॉकरोच आपने देखा होगा कैसा कलर होता है उसका, चमकीला रक्ताभ, रक्ताभ मतलब रक्त जैसा, भूरा, ठीक है ना। चमकीला रक्ताभ भूरा, ये इसका रंग होता है। तो ये इसका कुछ बाहर से हमें कैसा नजर आता है कॉकरोच है, उस प्रकार से मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे जो कॉकरोच का शरीर है वो 3 भागों में विभाजित होता है। यहाँ पे कॉकरोच का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे आगे वाले भाग में यहाँ पे पाया जाता है सिर, ठीक है ना। उसके बाद इसका मिलता है वक्ष, और उसके बाद इसका पाया जाता है उदर। तो इस लेक्चर में हम सिर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करें अपन, आकार की चल रही है, ध्यान रखना। कॉकरोच का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो 3 भाग यहाँ पे बात करें, सिर होता है, हेड होता है, वक्ष, वक्ष होता है, और उदर, एब्डोमेन होता है। ये इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, सिर, वक्ष और उदर। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर बात करें, ठीक है ना, आज हम इसके सिर के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के सिर के बारे में पढ़ेंगे, हेड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कॉकरोच का सिर है। अगर हम सिर की स्थिति देखें तो कॉकरोच का सिर है वो बाकी शेष शरीर से समकोण पर स्थित होता है। किस प्रकार से समकोण पर स्थित होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से समकोण पर बता रहा हूं मैं। ये एक जनरल आउटलाइन डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका वक्ष है, वक्ष और उदर है। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया इस डायग्राम में। ये इसका उदर है और ये हो गया इसका सिर, ये इसका सिर हो गया। यहाँ पे संयुक्त नेत्र होते, ठीक है ना। यहाँ पे संयुक्त नेत्र है, इधर इसका मुख होता है और मुख के चारों ओर मुखांग होते, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ये मुखांग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर बात करें तो जो सिर की अक्ष है वो शेष शरीर के अक्ष के समकोण पर होती है। किस प्रकार से, ये है, ये हेड एक्सिस है, सिर अक्ष है, और ये शरीर की अक्ष है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिर की अक्ष और ये हो गया शरीर की अक्ष। तो यहां पे अगर बात करें अपन तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं जो सिर है वो शरीर से लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉकरोच का सिर
शरीर से लंबवत स्थिति पर स्थित होता है। ठीक है ना, कॉकरोच का सिर है, शरीर से लंबवत स्थिति पर स्थित होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर समकोण पर स्थित होता है। उसके बाद देखिए इसका जो मुख है वो नीचे की ओर होता है। देख रहे हो आप, ये इसका मुख है। ये कॉकरोच का मुख है और मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स। ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं। ये मुखांग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर बात करें कि यहाँ पे जो सिर है, सिर पे जो मुख है वो नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर वो डायरेक्टेड होता है। इसको हम हाइपोनेथस स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोनेथस। तो यहाँ पे देखिए कॉकरोच के सिर पर मुख नीचे की ओर, नीचे की दिशा की ओर स्थित होता है, स्थित होता है। मुख की इस स्थिति को, मुख की इस स्थिति को हाइपोनेथस, हाइपोनेथस कहा जाता है। जिस तक कर्सोरियल इंपॉर्टेंट वर्ड था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, हाइपोनेथस। ठीक है ना, टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखना हाइपोनेथस। तो यहाँ पे नाम से पता है हाइपो, हाइपो का मतलब है नीचे, नीचे की ओर, और नेथस, नेथस का मतलब है मुख, मुख। नीचे की ओर मुख। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखना कि इसका जो मुख है वो नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर यहाँ पे इसकी दिशा होती है। ठीक है ना, और जब हम सिर है, जैसा कि मैंने बताया, सिर इसका समकोण पर होता है, तो आप पृष्ठ भाग से जब सिर को देखोगे तो आपको ज्यादा, सिर का ज्यादा भाग नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर का अधिकांश भाग है वो हमें आगे से दिखाई देगा। ठीक है ना, इसका डायग्राम बनाएंगे सिर का हम, कि जब आगे से हम देखें तो ये हमें किस प्रकार का नजर आता है, वो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखिए कॉकरोच का जो शरीर है, कॉकरोच का संपूर्ण शरीर है वो निर्जीव, कठोर, भूरी, ठीक है ना, काइटिन से बनी हुई प्लेटों से निर्मित होता, ढका होता है। ठीक है ना, तो इसका जो सिर है वो भी काइटिनी प्लेट से बना होता है, और यहाँ पे 6 काइटिनी प्लेट होती है। ठीक है, 6 काइटिनी प्लेट आपस में मिलकर सिर संपुट, हेड कैप्सूल, ठीक है ना, 6 काइटिनी प्लेट आपस में मिलकर सिर संपुट हेड कैप्सूल की रचना करती है। अभी सिर संपुट क्या है ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं किसे कहते हैं सिर संपुट। यहाँ पे तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ सिर का, यहाँ पे कौन कौन सी प्लेटें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
ये हम आगे से बना रहे हैं, अगर कॉकरोच के सिर को हम आगे से देखें तो हमें कैसा नजर आएगा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉकरोच के संयुक्त नेत्र होते हैं। ये कॉकरोच के संयुक्त नेत्र होते हैं, ठीक है। इसके इस भाग से, यहाँ पे पहले प्लेट के बारे में बता देता हूं मैं। यहाँ पे दो तो अधिक कपाल प्लेटें होती है, ये अधिक कपाल प्लेटें, एपिक्रेनियल प्लेट। एक यहाँ पे फ्रोन्स होता है त्रिकोणीय, फ्रोन्स के नीचे यहाँ पे होती है क्लाइपियस, ये क्लाइपियस है, ठीक है ना, रेक्टेंगल। इसके नीचे एक संरचना लटकी होती है जिसको बोलते हैं हम लेब्रम, लेब्रम, ये लेब्रम है, ठीक है ना, ऊपरी ओष्ठ या भारी ओष्ठ। और इधर इसके चिक होते हैं जिनको हम बोलते हैं जिन्ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 6 प्लेट हो गई, 6 प्लेट हो गई यहाँ पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 प्लेट हो गई, ठीक है। नाम मैं बताऊंगा इसके क्या क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पे बात करें अपन, तो ये जो संरचना है, यहाँ से इसका एंटीना निकलता है, ये एंटीनल सॉकेट है, ठीक है ना, यहाँ से एंटीना निकलता है। ये एंटीना है, ये संधि युक्त संरचना है। इस प्रकार से ये संधि युक्त संरचना है यहाँ पे। और एंटीना है, इसके अंदर की ओर 2 स्पॉट होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे ओसिलस, ये साधारण नेत्र है, ठीक है ना, ये साधारण नेत्र है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले ये एपिक्रेनियल प्लेट्स है, ये दोनों क्या है, एपिक्रेनियल प्लेट्स, अधिकपाल प्लेट इनको कहते हैं। एपिक्रेनियल प्लेट, अधिकपाल प्लेट है, ठीक है ना, ये अधिकपाल प्लेट है दोनों, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे ये सूचर है, अधिकपाल, इसको सीवन कहते हैं, वाई आकार का, ये उल्टे वाई आकार का है, अधिकपाल सीवन है ये। ये अधिकपाल सीवन है, ठीक है ना, ये अधिकपाल सीवन है। एपिक्रेनियल सूचर, एपिक्रेनियल सूचर इसको कहते हैं। ये संयुक्त नेत्र है, संयुक्त नेत्र है। कंपाउंड आई, ठीक है, ये ओसिलस है, ओसिलस है, साधारण नेत्र या नेत्रक, नेत्रक या फिर साधारण नेत्र, ओसिलस, ठीक है ना। ये एंटीनल सॉकेट है,
संरंगिकीय सॉकेट, एंटीनल सॉकेट, ठीक है ना। ये एंटीना है, एंटीना, संरंगिका, और इस संरंगिका का एक भाग है, इसको बोलते हैं पोडोमियर, पोडोमियर इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए, ये दो प्लेट के नीचे यहां पे ये जो त्रिकोणीय प्लेट है इसको बोलते हैं फ्रोन्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रोन्स। ये त्रिकोणीय प्लेट है। इस त्रिकोणीय प्लेट के नीचे एक प्लेट और होती है, चतुष्कोणीय, इसको कहते हैं क्लाइपियस। चतुष्कोणीय प्लेट, और इनके साइड में होता है जिन्ना, पांचवा और छठा, इनको बोलते हैं जिन्ना, यानी गाल, ठीक है ना, चिक। और यहाँ पे जो क्लाइपियस है, क्लाइपियस से एक इसका मुखांग, ठीक है ना, आगे को मुखांग नजर आता है जिसको हम बोलते हैं लेब्रम। लेब्रम ऊपरी या फिर बाहरी ओष्ठ। अब इसको ऊपरी या बाहरी ओष्ठ क्यों कहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब हम मुखांग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। तो जब हम कॉकरोच को सामने से देखेंगे तो उसका सिर है हमें इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये कॉकरोच के सिर का अग्रदृश्य, कॉकरोच के सिर का अग्रदृश्य, ठीक है ना, सामने से आप देख रहे हो तो हमें इस प्रकार का कॉकरोच है वो नजर में आता है, ठीक है, उसका सिर, ठीक है, क्योंकि ये समकोण पर होता है संपूर्ण शेष शरीर के। तो ये मैंने इसके यहाँ पे बताया, सिर की संरचना है वो प्रमुखतः 6 काइटिनी प्लेट से आपस में मिलकर बनी होती है और आपस में सिर संपुट बना लेती है। तो इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे हम? सिर संपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिर संपुट, ठीक है ना। तो अब बाकी मुखांग वगैरह हम पढ़ेंगे, इसके निचले सिरे पे मुखांग होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।